जहां रोज रात आते हैं महादेव, वहां अब आदि शंकराचार्य के होंगे दर्शन। जहां रोज रात पार्वती संग महादेव खेलते हैं चौसर, वहां दिखेगी एकात्म धाम की भव्यता। जहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजे जाते हैं महादेव, वहां अब दिखेंगे 108 फीट ऊंचे आदि शंकराचार्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है, जहां से 140 किलोमीटर दूर मिलती है ओमकारेश्वर महादेव की अलौकिक दुनिया। और आज देखिए उसी दुनिया में 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर बिल्कुल तैयार है। और कल यानी कि 21 सितंबर को इसी विशालकाय प्रतिमा का अनावरण होगा। सनातन के देखिए गौरवशाली इतिहास का अहम हिस्सा रहे आदि गुरु शंकराचार्य के परिचय से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। 6 साल की अवस्था में ये प्रकांड पंडित बन गए। 8 साल की आयु में संन्यास ग्रहण किया। भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज इन्हीं की गगनचुंबी विशालकाय प्रतिमा ओमकारेश्वर की धरा पर बनकर बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओमकारेश्वर में एकात्म धाम तैयार हो चुका है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और एकात्म धाम की भव्यता चहुं दिशाओं में इस वक्त देखिए यही तस्वीरें छाई हुई हैं। 2 साल पहले 2021 में केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के हाथों शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण हुआ था और आज उन्हीं की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य का बाल स्वरूप। ओमकारेश्वर में एकात्मता की प्रतिमा स्थापित। ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस। ओमकारेश्वर धाम महादेव के देखिए इसी लोक में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 वर्ष रहकर विद्या अध्ययन किया। यहीं से उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने गुरु को खोजते हुए केरल से सीधा यहाँ यानी कि ओमकारेश्वर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। यहीं से 12 वर्ष की आयु में सनातन की चेतना को जगाने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े, जो कि देखिए ओमकारेश्वर धाम आदि शंकराचार्य की ज्ञान की भूमि रही और इसी कारण ओमकारेश्वर धाम की इसी पावन धरा पर एकात्म धाम का निर्माण किया गया है। देश की युवा पीढ़ी आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से प्रेरणा ले सके, उनके संपूर्ण जीवन को करीब से जान सके, उनके दर्शन मात्र से खुद के जीवन को धन्य कर सके, इस कारण ओमकारेश्वर में एकात्म धाम विकसित किया गया है। ओमकारेश्वर की रहस्यमय दुनिया देखिए ऐसी है कि दिन भर महादेव जहाँ भी भ्रमण कर रहे हों, विश्राम करने अपने इसी ओमकारेश्वर की दुनिया में आते हैं। यही रोज रात को पार्वती संग महादेव चौसर खेलते हैं और अपनी मौजूदगी के सबूत गर्भगृह में छोड़ के भी जाते हैं। आज महादेव के देखिए इसी चमत्कारी दुनिया में बनकर तैयार हुआ एकात्म धाम लोगों के लिए कितना खास होगा, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कितना खास है एकात्म धाम। एकात्म धाम में बने शंकर संग्रहालय में आचार्य शंकर के जीवन दर्शन और सनातन धर्म की हर जानकारी दी जाएगी। एकात्म धाम में लेजर लाइट वाटर साउंड शो, आचार्य शंकर के जीवन पर फिल्म, सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्या केंद्र, एक अद्वैत नर्मदा विहार भी आकर्षण का केंद्र है। यह दर्शन, विज्ञान, समाज विज्ञान और कला पर केंद्रित 4 शोध केंद्र बनाए गए हैं। एकात्म धाम में ग्रंथालय, विस्तार केंद्र और एक पारंपरिक गुरुकुल भी है। कल यानी कि 21 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा के ओमकारेश्वर पहुंचेंगे और आदि गुरु शंकराचार्य की इसी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। कल देश भर से जुटे संतों के साथ पूरी तरह से पूजा प्रार्थना की जाएगी और जिसके बाद जाकर जनता के लिए एकात्म धाम खोल दिया जाएगा। तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मामा के राज में महाकाल लोक के बाद अब एकात्म धाम की भव्यता भी 7वें आसमान पर है। हमारे ओमकारेश्वर में मानदाता पर्वत पे एकात्म धाम परियोजना के अंतर्गत जो EPC 1 के अंतर्गत आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना का काम पूर्ण हो चुका है, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 सितंबर को किया जाएगा। निर्माण कार्य की बात करें तो तकरीबन मान के चले कि इफेक्टिवली इसी साल से काम स्टार्ट हुआ था। प्रोसेस तो पिछले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसी साल से उसका काम स्टार्ट हुआ और L&T कंपनी के द्वारा उसको पूर्ण कर लिया गया। अभी 21 सितंबर उसका अनावरण भी होगा। साथ ही इसके अंतर्गत एक अद्वैत लोक का भी इसमें प्रपोजल है। इसमें EPC 2 में अद्वैत लोक के अंतर्गत कई सारी सुविधाओं का निर्माण होगा
और उसके अंतर्गत जितना मुझे जानकारी उसके हिसाब से 500 सीटिंग कैपेसिटी का थिएटर, नौका विहार, मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, अन्नपूर्णा, शिल्पग्राम, इस तरीके की सुविधाएं उसमें क्रिएट की जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया अद्वैत लोक के नाम से इसमें EPC 2 के अंतर्गत इस तरह की जो भी हाल में मैंने सुविधाएं बताई उनका विस्तार होगा और इसके बारे में इस शायद कार्यक्रम के अंतर्गत उसका भूमि पूजन भी EPC 2 का किया जाएगा।